अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन के जो बेसिक्स हैं या उसके जो टाइप हैं या उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि ये एक्ज़ोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये प्रोसेस है या ये फिनोमेनन है, ठीक है। या जब एक्साइटेशन होती है तो ये कार्बन एनर्जी कहाँ से लेता है, या एक ही कार्बन डिफरेंट कंडीशन में क्यों डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किए थे। आज का जो लेक्चर है वो ये है कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स दिए जाए और हमसे पूछा जाए कि आप इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हैं, तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूले हैं वो दो हैं। एक है स्टेरिक फार्मूला और दूसरा है आयन इंचार्ज फार्मूला। पहले हम स्टेरिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टेरिक फार्मूला भी हम दो तरीक़ों से अप्लाई करते हैं। पहला तरीका जो है वो ये है कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, सो हाइब्रिडाइजेशन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स। आप क्या करें, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें और पाई बॉन्ड को इग्नोर करें और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें कि जो सेंट्रल एटम है जिसने मैक्सिमम बॉन्ड बनाए हैं उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप इन दोनों को प्लस करें, जितने सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर से उनका नंबर आपको बताएगा कि ये किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है। या आप ऐसे करें, सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ एटम्स अटैच काउंट करें और अगेन उस सेंट्रल एटम के लोन पेयर कैलकुलेट करें, दोनों को जमा करें। इन दोनों से एक मैथमेटिकल नंबर आएगा, उस मैथमेटिकल नंबर को आप पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन असाइन करें। अगर आप इन दोनों को या इन दोनों को प्लस करें और जवाब सिर्फ 2 आ जाए, इसका मतलब है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। आप अगर इन दोनों को जमा करें और जवाब 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर आप जमा करें और जवाब 4 आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर आप इनको जमा करें और जवाब 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp3। sp3 और एक d आपस में मिक्स हो गया है या sp3d, ठीक है। अगर 6 आ जाए तो d2sp3, 2d और एक s3 और 3p6 तो sp3d2 या d2sp3। और अगर 7 आ जाए d3sp3, sp3d3 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर आ जाए फॉर एग्जांपल d2sp3 और sp3d2, आपके लेवल पे तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, लेकिन हायर लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये दोनों सेम नहीं है। एक है d2 और sp3, दूसरा है sp3d2। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आने वाले अटैच ग्रुप लाइगेंड या लीगेंड जो है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो वो d2sp3 बनाता है, और अगर वो वीक फील्ड हो वो sp3d2 बनाता है। इन सिंपल केस इनमें आपके पास ये इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा d का, और इसमें d का बाहर वाला ऑर्बिटल शामिल होगा। मगर आपका कोई, चूँकि आपके लेवल पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इससे ये जवाब आएगा। अब प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करें, और दूसरा जो अभी मैंने बताया दूसरा तरीका आयन इंचार्ज फार्मूला है, जो आयंस के लिए है कि आप मॉलिक्यूलर आयंस की किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये सिंपल 2 फार्मूले अप्लाई करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड में से देख लेते हैं कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो पहला हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर खोलें तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं और 2 लोन पेयर जो है वो बाकी हैं, उसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो स्टेरिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो स्टेरिक फार्मूला कहता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है। तो पहला फार्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये 2, और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम के पास 2। सो 2 + 2 से क्या आएगा 4। 4 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यही स्टेरिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, मगर ये दूसरा टर्म। तो देखिए दूसरे फार्मूले का तरीका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच। तो कितने एटम्स अटैच हैं, 2, तो 2, और प्लस लोन पेयर कितने सेंट्रल एटम के पास 2, अगेन 4 आएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास अमोनिया है।
अमोनिया में नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इसने ऑलरेडी हाइड्रोजन्स के साथ शेयर किए हैं और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बाकी है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब आप कैलकुलेट करें तो वेरी सिंपल, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 3 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल क्या आएगा 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। या अगर ये दूसरा तरीका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 3 और लोन पेयर 1, तो अगेन 4 जवाब आएगा। नेक्स्ट आपके पास CH4 है, तो ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करें सो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, ये सेंट्रल एटम है, सो नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 4 और लोन पेयर कितने हैं 0, क्योंकि कार्बन ग्रुप 4 का है और इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो sp3 और यहाँ भी sp3। अब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखिए अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, पहले देखिए कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, और आपने इस कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी। अब ये भी याद रखें कि जिस चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो क्लियरली मेंशन होगा कि इस कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, या उसके ऊपर एक छोटा सा स्टेरिक का निशान होगा कि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें। तो देखिए इसकी अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड आप इग्नोर करें क्योंकि हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तो 2 और प्लस लोन पेयर कितने हैं 0, तो 2 जवाब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर दूसरा तरीका अप्लाई करते तो वो भी ऐसा है, और जिसमें सिग्मा बॉन्ड की आप बात नहीं करते, नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने हैं 0, तो अगेन sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इस तरह ये भी है, अगर इस कंपाउंड में आपसे पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, सो अगेन वेरी सिंपल, जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें सेंट्रल एटम देख लें और सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द आप क्या करें, उसके इर्द गिर्द जितने मॉइटीज़ है वो जमा करें, आपको खुद मिल जाएगा। अब अगर इसकी आपने कैलकुलेट करनी है इस कार्बन की, और आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, सो वेरी सिंपल, पहला तरीका तो ये है कि आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे सही है ना, उसके लिहाज से उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब अगर इस कार्बन की हम कैलकुलेट करें तो इस एक पाई बॉन्ड को आप इग्नोर करें, और अगर आप नंबर ऑफ़ एटम्स वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो भी ठीक है। तो देखें हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स अटैच, एक ये है इसके पास, एक ये है और एक डायरेक्टली अटैच कितने हैं 3 और लोन पेयर कितने हैं 0, तो 3 जवाब आएगा। 3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इससे भी इस तरह से sp2 आएगा। अब नेक्स्ट देख ले, अगर आपसे पूछा जाए कि AlCl3 है और आप इस AlCl3 की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें कि क्या है, सो वेरी सिंपल, आप देखें कि एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है और इसके इर्द गिर्द 3 क्लोरीन एटम्स है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच 3 और प्लस लोन पेयर, तो कौन सा है sp2। अब अगर कम्प्लेक्स आ जाए, अब अगर डिटेल या कम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है और आपसे पूछा जाए इसमें सल्फ़र की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, तो इसके लिए सल्फ़र का स्ट्रक्चर स्टडी करना ज़रूरी है। अब देखिए सल्फ़र ग्रुप 6 में है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो 2 इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर करके बनाता है, 2 और इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के साथ अगेन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये इस्तेमाल कर लेता है। नेक्स्ट 5वां इलेक्ट्रॉन ये सिंगली ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और छठा इलेक्ट्रॉन भी ये ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, और ये ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन के साथ, और ये भी, तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। अब हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच, जो सल्फर के साथ डायरेक्टली अटैच हों, तो कितने हैं 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन नहीं क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो देखिए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच 4
और लोन पेयर कितने हैं 0 4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उस टेबल में देखें। अब दूसरा तरीका, अगर आपने सिग्मा बॉन्ड वाला तो ये पाई बॉन्ड आप हटाए, सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 और लोन पेयर 0 है तो अगेन 4। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस कंपाउंड में इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें। तो देखिए अगर आपने इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो देखिए ये ऑक्सीजन एक, ये दूसरा ऑक्सीजन, इसकी सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, और देखिए ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसने इस सल्फ़र के साथ और एक इस सल्फ़र के साथ, मगर 2 लोन पेयर बाकी है। और आपसे पूछा गया कि इसी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाले इसका, तो देखिए अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले सो दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने हैं 1 और 2, तो 2 + 2 से क्या आएगा 4, तो 4 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसी तरह अगर एक और कम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए कि आप फास्फोरिक एसिड में इस फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो देखिए फास्फोरस ग्रुप 5 का है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ इन्वॉल्व करता है, एक ऑक्सीजन के साथ और वो ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन के साथ अटैच, ये दूसरा ऑक्सीजन और वो अगेन हाइड्रोजन के साथ, और ये तीसरा ऑक्सीजन और वो मज़ीद हाइड्रोजन के साथ। अब अगर आपने इस फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है सो दैट हाइब्रिडाइजेशन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 4 और लोन पेयर कितने हैं 0 तो sp3, या वो सिग्मा वाला फार्मूला, सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 और लोन पेयर 0 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड की है। अब देखिए कभी कभार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं, ये सपोज़ आपके पास एक अल्काइन है, ऑलरेडी हमें पता है कि अल्काइन में कार्बन है और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। अगर आप कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स अटैच 2 है और लोन पेयर 0 है sp, लेकिन कार्बन के बजाय कभी कभार हाइड्रोजन का पूछते हैं कि इस मॉलिक्यूल में इस हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब इस कार्बन का नहीं पूछ रहे बल्कि किसका पूछ रहे हाइड्रोजन का। इसके लिए तरीका ये है, अब देखें पहले इस कार्बन को देख लें, पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लें, उसके साथ जो अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपने इस एटम के बेस पे बतानी है। तो देखिए पहले इस कार्बन की देख लेते हैं, तो कार्बन के साथ इर्द गिर्द अटैच एटम्स की तादाद कितनी है 2, एक हाइड्रोजन अटैच है और एक कार्बन। अब इन पाई बॉन्ड को आप इग्नोर करें और लोन पेयर कितने हैं 0, तो जवाब आएगा 2, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp, मगर ये हाइड्रोजन है, ये सेंट्रल एटम नहीं है तो ये इसकी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। जब ये sp ऑर्बिटल बनता है हाइब्रिड इस कार्बन का, ये इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये इसका दूसरा, तो ये जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इस दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर इसका जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, फिर इसका जो दूसरा अनहाइब्रिड है वो दूसरे कार्बन के साथ पाई बॉन्ड, मगर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो लिहाजा इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल sp है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है और वो मिक्सअप होता है मिलता है किसके साथ s के साथ, तो लिहाजा हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sps या ssp। समझ आ रहे? इसी तरह अगर और कंपाउंड हो, सपोज अल्कीन हो और आपसे पूछा जाए, अब इधर देखिए अगर ये अल्कीन हो और ऐसे हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें इस हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो पहले कार्बन देख लें, कार्बन sp2 है ना, तो sp2 के साथ s अटैच होगा तो sp2s, सही है। अगर अल्केन है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो sp3s। इसी तरह आपने इसके आंसर देने हैं। अब जो दूसरा फार्मूला है आयन चार्ज फार्मूला या चार्ज आयन फार्मूला, इसके मदद से हम किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है चार्ज आयन या आयन चार्ज फार्मूला। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन हो और हम मॉलिक्यूलर आयन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें। जिस तरह आप यहाँ देखें अमोनियम आयन है, अब एक अमोनिया है और एक अमोनियम आयन है। सो अमोनियम आयन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो तरीका क्या है, तरीका ये है
आप हर एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके, जिस तरह पहले नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसको प्लस करें। अब हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट के ऊपर है तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं 4, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें चूँकि इनकी तादाद 4 है। अब ऊपर देखें, ऊपर प्लस है या माइनस है। अगर ऊपर प्लस है और कुछ भी नहीं है इसका मतलब है +1। अगर ऊपर प्लस होगा तो ओवरऑल इससे आपने माइनस करना होगा। अगर ओवरऑल ऊपर माइनस हो तो नीचे आपने प्लस करना होगा। अब देखिए 5 अपनी जगह और 4 1 4, 4 + 5 से क्या आएगा, 4 + 5 से 9 आएगा, 9 - 1 से क्या आएगा 8। अब ये टेबल देख लें, जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करें और चार्ज की, अगर उसका जवाब 2 से 8 तक हो उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। अगर उसका जवाब 8 से ऊपर 56 तक हो आपने 8 पे डिवाइड करना है, और अगर वो 56 से ऊपर हो आपने 18 पे डिवाइड करना है। तो अब देखिए इसका जवाब क्या आया है 8, तो किस पे डिवाइड करें 2 पे, तो 2 पे जब आप डिवाइड करेंगे आएगा 4। 4 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के लिए है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इस फार्मूले से हम ऐसे ही मुख्तलिफ कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर आयंस है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसका पूछा जाए कि इस आयन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है या सल्फ़र कौन सा हाइब्रिडाइज स्टेट में है, तो देखिए सल्फ़र ग्रुप 6 का है तो 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन भी ग्रुप 6 का है तो 6 इलेक्ट्रॉन, मगर ऑक्सीजन की तादाद कितनी है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ऊपर माइनस है या प्लस, तो इधर हमने प्लस लगाना होगा, उधर -2 है और इधर +2 होगा, तो 6 अपनी जगह और 6 4 24 और 2 अपनी जगह, 24 + 6 30, 30 + 2 32। अब देखिए उस टेबल में देख लें, अगर जवाब 8 से लेकर 56 तक हो तो आपने 8 पे डिवाइड करना है। अब इस 32 को आप 8 पे डिवाइड करें, सो 8 4 32, तो 4 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो देखिए अगर कोई भी आयन हो, कैटायन हो, मॉलिक्यूलर एनायन हो, तो आप क्या कर सकते हैं उसकी मदद से आप ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए PO3 - 2 हो तो ये आप खुद करें, ये भी ऐसा है, ये ग्रुप 5 में है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 18 आएगा, सही है, और इससे जो भी आएगा फिर आप आपस में जमा करें तो आपको एक पार्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मिल जाएगी।